सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे कि एएनएम की जो मेरिट लिस्ट है, जो फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी। देखो, आज मैं एएनएम, हमारे यहाँ पे दौसा में एक एएनएम टीसी ट्रेनिंग सेंटर है, आज मैं वहाँ जाके आया क्योंकि अभी ना तो न्यूज़पेपर में कोई आप लोगों का आ रहा है कि भैया कब तक आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होगी और कब तक नहीं होगी। तो जो हमारे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है दौसा के अंदर, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे ही है, तो हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ डायरेक्टली मैं गया और मैंने पूछा कि एएनएम की जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, क्या आपको कुछ पता है। तो उन्होंने कहा कि अभी विद इन 5 डेज, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस भी पूछा कि किस तरीके से होता है, तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली ऑफलाइन सारा का सारा होता है। तो जैसे ही लिस्ट आ जाएगी, जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा हमारी कॉलेज के अंदर, उन सभी के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा, या फिर वो लिस्ट जो रहती है ना, उससे पता लग जाएगा कि किस कॉलेज के अंदर आप लोगों को जाना है। तो वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, वहाँ आप लोगों को जाना है, खुद को प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ आप लोगों की काउंसलिंग की जाएगी, आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और वहाँ जाकर आप लोगों की काउंसलिंग करके आप लोगों का एडमिशन जो है वो सक्सेसफुली कर लिया जाएगा। अब मैंने पूछा कि अगर फर्स्ट राउंड जो आप लोगों के पास में हुआ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया आपकी कॉलेज, या कुछ लोगों को आपको मतलब कि यहाँ रहना खाना पसंद नहीं आया, तो फिर तो वो बोलते हैं कि सीटें खाली रह जाती हैं। तो मैंने कहा कि उन सीटों को फिर कैसे भरेंगे, तो उन सीटों को सेकंड राउंड भी ये हो जाता है। अगर किसी कॉलेज के अंदर जो है वो सीटें खाली रह गई हैं तो फिर सेकेंड राउंड हो जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस उन्होंने मुझे बताया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का कब तक आ जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि विद इन 5 डेज, ध्यान से सुन लेना, विद इन 5 डेज आप लोगों का जो है वो आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। और यहां पर अगर हम बात करें तो जिले वाइज, है ना, जिलेवार आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। मान लेते हैं कि अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं दौसा डिस्ट्रिक्ट की, तो दौसा की अलग से आएगी, इसके अलावा फिर करौली की अलग से आएगी, है ना। हर जिले की अलग अलग आप लोगों की क्या होगी, हर जिले की अलग अलग एएनएम की जो कट ऑफ लिस्ट है आप लोगों की वो आएगी, या मेरिट लिस्ट जो रहती है वो आप लोगों की आएगी। अब बहुत सारे लोग यूं कह रहे हैं कि सर बायो वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्या। तो देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बायो वालों को मिलेगी या आर्ट्स वालों को मिलेगी या अदर स्ट्रीम वालों को किसी को मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उसको मौका सबसे पहले मिलेगा। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी परसेंटेज है, 90 के लगभग आप लोगों की परसेंटेज है, फिर चाहे आप लोग बायो से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं, तो आपको सबसे पहले मौका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि बायो वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जैसा कि एएनएम बीएससी नर्सिंग, सॉरी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के अंदर जैसा होता है वैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप लोगों को जल्दी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है, अब बहुत सारे लोगों को ये है कि सर फर्स्ट राउंड के अंदर कितनी परसेंटेज वालों को मिल जाएगा। तो देखो, एक अंदाजा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर किसी की 80 परसेंटेज है तो आप ये मानो कि आप लोगों को जो है वो 100% कॉलेज मिल जाएगी, है ना। टेंशन नहीं करनी है। अगर आपकी परसेंटेज 80+ है तो आपको जो है वो 100% एएनएम की कॉलेज मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है और सीटें खाली रह जाती है तो सेकंड राउंड के अंदर आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि बहुत कम गर्ल्स जो हैं वो एएनएम करती हैं, अगर कोई करती है तो फिर उन्हें डायरेक्टली कॉलेज मिल जाता है। और मैंने जितनी भी गर्ल्स देखी हैं, अगर कोई एएनएम करना चाह रही है तो वो राजी खुशी कर लेती है, ऐसी कोई परेशानी आती है नहीं। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की परसेंटेज कम है, 60 है, 65 है, और वो ना तो दिव्यांग है ना और कुछ कैटेगरी के अंदर आता है ऐसे कि जिसमें कि उनको इस कट ऑफ तक उनको कॉलेज मिल जाए, तो फिर थोड़ी सी रिस्क होती है ना। बाकी तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, फिर चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं, कोई सी भी स्ट्रीम है आप लोगों के पास में, तो चलेगा सब, है ना, आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। तो बस एक इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। 5 दिन का वेट और कर लो। 5 दिन का नहीं है कि 5 दिन के बाद आएगी, नहीं, 5 दिन के अंदर भी आ सकती है, 5 दिन से पहले पहले भी आ सकती है। तो ये आप लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। तो प्लीज बने रहो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जैसे ही आएगा तो जिलेवार कट ऑफ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस कट ऑफ पर कौन सी कॉलेज आप लोगों को मिल गई है और किस जिले की क्या कट ऑफ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहो हमारे साथ में। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।